स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक सेंट्रीफ्यूज पढ़ाने वाले हैं, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होती है। तो जो ये सेंट्रीफ्यूज है, ये स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें आज हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये 16 का जो टॉपिक है, हमें ये टॉपिक थोड़ा कम समझ आ रहा है तो हमें फिर से पढ़ाइएगा, तो हमने फिर से इसके लिए वीडियो अपलोड करी है। तो देखिए, 3 टाइप के होता है। पहला जो होता है लो स्पीड, दूसरा जो होता है हाई स्पीड, और जो थर्ड होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है वो होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो देखिए, जो ये सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूज होता है, जो पहला है वो है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी रोटेट करने वाली इस टाइप की मशीन होती है जिसमें 3 टाइप के रोटर्स पाए जाते हैं। रोटर्स टाइप के अगली वीडियो बनाएंगे। जो रोटर्स होते होंगे जिसमें अलग अलग टाइप के। तो जो सेंट्रीफ्यूज होती है वो एक ऐसी मशीन होती है जिसके थ्रू हम जो मोलिक्यूल होते हैं, डीएनए होते हैं उनका, प्रोटीन होते हैं, आरबीसी होती है यानी कि ब्लड होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जो फोर्स काम करती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसमें जो है, जो माइक्रोफ्यूज होता है, जो केमिकल होता है, जो टेबल होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड होती है, जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होती है, उसकी जो मैक्सिमम पाई जाएगी वो 1500 आरपीएम की स्पीड पाई जाती है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ऑपरेट जो सिस्टम होता है वो नहीं होता है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो रूम टेम्परेचर पर भी किया जा सकता है। जो ये लो स्पीड वाली होती है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जो रूम होता है उसका टेम्परेचर पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जो इसका इसका जो मानक होगा वो 25 सेंट्री फ्यूज होगा। इसका जो रोटर होता है वो दो तरह का होता है, एक फिक्सड एंगल और एक स्विमिंग बकेट रोटर होते हैं, यानी कि 2 टाइप के इसमें पाए जाएंगे। इसका जो यूज होता है वो ब्लड से आरबीसी को अलग करने के लिए, यानी कि जो ब्लड होता है उससे रेड ब्लड सेल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, या प्रोटीन से डीएनए को अलग करने के लिए किया जाता है। जो दूसरा है वो है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 8000 आरपीएम होती है। इसका इसे कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी और ये बहुत डेंजरस होता है। इसका जो आरपीएम पर इसे यूज़ करते हैं, तो इसे पहले की जो थी, जो लो स्पीड थी वो 1500 थी, लेकिन जो ये सेकंड है जो इसकी मैक्सिमम स्पीड ही है वो 80,000 है। तो इसकी जो आरपीएम पर इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आरपीएम नहीं यूज़ करते। ऐसे रेफ्रिजरेट के थ्रू हम वैक्यूम को ऑपरेट करते हैं। तो इससे क्या करता है, जो वैक्यूम होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ऑपरेट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि जब ये बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करेगा तो जो इसके चांसेस हो गए जलने के वो बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि कमरे को भी लॉस हो सकता है। इसमें 2 तरह के रोटर्स आते हैं, एंगल फिक्स्ड और स्विमिंग बकेट। तो इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एंगल हो गया और स्विमिंग हो गया। इसका यूज़ बड़े मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए किया जाता है। तो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उनको अलग करने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, तो जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, इसे डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं पाया जाता। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है ये लास्ट है, पहले लो होगा फिर हाई सेंट्रीफ्यूज, अब हो गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो जो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है ये सबसे एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज है। इसमें बहुत सारे फ्रेंचिस ये है, बहुत ही महंगा है। इसका यूज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और मोलिक्यूल्स और मोलिकुलर की शेप, प्रोटीन इंटरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो जो मोलिक्यूल होते हैं दो, उन्हें डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे वाटर के मोलिक्यूल हो गए, प्रोटीन के मोलिक्यूल वो कितने पास में और दूर में है, उसे डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख होती है।
से भी ज़्यादा होती है, तो ये मैक्सिमम है 1 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसका यूज़ जो होता है वो स्मॉल एनालाइज या स्मॉल सैंपल है, स्मॉल साइज में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो स्मॉल चीज़ें होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल सिस्टम पाया जाता है। यह पाए जाने के कारण हम आसानी से सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल के मूवमेंट का एनालाइज कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उसका पता लगा सकते हैं।